ब्लेंडर पे चले जाना है, सब कुछ अपना डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिखेगा, टेक्स्ट ऐड कर लेना है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आप इसे रोटेट कर लो एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री। देन रोटेट करने के बाद इस पर स्केल करके आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्केल करके एडजस्ट कर लो। एडिट मोड में जाओ और एडिट मोड में जाने के बाद टेक्स्ट को एडिट कर लो। जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए अपना टेक्स्ट ले लो। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ, ब्लेंडर गुरु हब। सो मैंने ये टेक्स्ट ले लिया है, जो भी आपको चाहिए अपने रिक्वायरमेंट का। देन यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ अलाइन सेंटर कर देना है आपको। तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसके बाद ज्योमेट्री में आप इसे जाके एक्सट्रूड कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दे रहा हूँ 0.04। देन इससे मेरा ऑटोमेटिक ये जो टेक्स्ट है एक्सट्रूड हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये रहा, इतना मेरा टेक्स्ट एक्सट्रूड हुआ है। तो ये मेरे लिए इनफ है। आपको और ज़्यादा करना है तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो। देन यहाँ से मैं वायर फ्रेम ऑन कर देता हूँ। तो उसको परफेक्टली एनिमेट करने के लिए हमें इसमें रीमेश मॉडिफायर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से रीमेश मॉडिफायर पिक कर लूँगा। देन यहाँ पे मैश और देन इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको वैल्यू डाल देनी 8, 9, 10, आप जो भी डाल सकते हो वो बेटर रहेगा। देन रीमेश मॉडिफायर ऐड करने के बाद मैं यहाँ से वायर फ्रेम को ऑफ कर देता हूँ फिलहाल, वायर फ्रेम ऑफ। देन आपको सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है एक बार यहाँ और राइट क्लिक करके आप कन्वर्ट टू मैश कर देना है। मैश पे क्लिक कन्वर्ट करने के बाद आपको एडिट मोड में सबको सिलेक्ट करना है और बाय लूज पार्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो है सो एक ऑब्जेक्ट जो है सो वो इंडिविजुअल हो जाएगा बाय लूज पार्ट कर देने से। तो आप देख सकते हैं सब कुछ इंडिविजुअल है। मैं कंट्रोल ए प्रेस करके और ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। आप बीच बीच में जब भी कोई चेंजेस करें तो कंट्रोल ए प्रेस करके और ट्रांसफॉर्म करते रहें। यहाँ आपको एक ओरिजिन का ऑप्शन दी जाएगा, इसे क्लिक करते ही आपके टेक्स्ट के जो ओरिजिन जहाँ पे भी है वहाँ पे आप इफ़ेक्ट कर दोगे इसे। तो मैं इन सभी के टेक्स्ट के ओरिजिन को उनके बॉटम में जो है सो मूव कर लेता हूँ। मैं यू को सिलेक्ट करूँगा, देन इसके ओरिजिन को इसके बॉटम में मूव करूँगा। तो आपको 1 बाय 1 करके सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके ओरिजिन को उसके जो है सो नीचे प्लेस कर देना उसके बॉटम में। मेक श्योर कोई भी टेक्स्ट छूटे नहीं, अगर कोई भी टेक्स्ट छूटता है तो इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा। और यहाँ से ऑप्शन पे जाके ओरिजिन को ऑफ कर देना इस, और टाइमलाइन को मैं ऊपर कर लूँगा। मैं अपना एंड फ्रेम 80 रखता हूँ। 80 में हमारा सारा एनिमेशन कवर हो जाएगा 80 फ्रेम के अंदर ही अंदर। तो मैं एनिमेशन इस बी वाले लेटर पे करूँगा सब कुछ, और उसके बाद फिर मैं बाकी लेटर्स को इसके साथ लिंक कर दूँगा, जिससे हम जो भी एनिमेशन और मॉडिफायर बी पे अप्लाई करेंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट ऑन कर देता हूँ, इससे मैं जो भी एक्टिविटीज़ करूँगा वो आपको दिखती रहेगी, पता चलती रहेगी। तो यहाँ पे आपको चले जाना, पहले मैं लोकेशन में की फ्रेम डाल देता हूँ। तो 0 पे मैं की फ्रेम लगा दूँगा। देन मैं अपने टाइमलाइन को मूव करूँगा 15 पे। 15 पे मूव करने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 0.4। तो आप देखोगे हमारा टेक्स्ट थोड़ा ऊपर चला गया। हमें थोड़ा और ऊपर कर देना है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद, तो मैं 5 पे कर लूँगा और मैं यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा दूँगा। देन मैं 0 पे जाऊँगा। आप मैनुअली यहाँ से भी जो सो इसे मूव करके डाउन कर सकते हो या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग मूव कर ले रहा हूँ नीचे की साइड, जैसा भी आपको एनिमेशन चाहिए। वैल्यू यहाँ पे 1.6 है। यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दूँगा मैं। एक की फ्रेम लगाते ही हमारा जो है सो वो लोकेशन का जो है एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये एनिमेशन उतना परफेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टैब प्रेस करके क्राफ्ट एडिटर में चला जाऊँगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है और फ्रेम ऑल कहाँ है, फ्रेम ऑल, इसे सेलेक्ट कर लेना। इससे आपकी एनिमेशन थोड़ी जूम होके आ जाएगी, आपको एडिटिंग करने में आसानी होगी। और मैं यहाँ पे टी प्रेस करके बेजियर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन मैं फर्स्ट एनिमेशन को थोड़ा स्केल डाउन करूँगा, ये हो गया हमारा। देन मैं इसे रहने देता हूँ। फिर मैं लास्ट वाले एनिमेशन को, इसको भी मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे इफेक्ट चाहिए आप कर सकते हो। मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ इससे, और मिडल वाले एनिमेशन की को सिलेक्ट करके देन मैं
इसे थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ओके नो इट इज़ परफेक्ट। क्या हमारा जो है सो बाउंसी इफेक्ट देना है हमें इसमें, इसके लिए मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो ये हमारा स्लोली देन ओके। तो मैं इसे थोड़ा और रोटेट कर देता हूँ इसके एंगल को। आप अपने अकॉर्डिंग इन एनिमेशन को जैसे ग्राफ एडिटर में जाके एडिट कर सकते हो। सो दिस इज़ गुड फॉर। मैं अभी और भी इसमें चीज़ें ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे 30 फ्रेम पे चला जाऊँगा। 30 फ्रेम पे जाने के बाद हमारे लोकेशन का काम हो गया। तो अब रोटेशन में हमें थोड़ी एनिमेशन डाल देनी है। मैं यहाँ पे 0 पे एक कीफ्रेम लगा देता हूँ और देन अपने टाइमलाइन को वापस से मूव करके मैं 15 को 0 पे लेके जाऊँगा, 1 पे लेके जाऊँगा। 1 पे ले जाने के बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ 180 डिग्री। तो आप देखोगे 180 डिग्री पे मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ। सो अब जब मैं इसे प्ले करके देखूँगा तो आप देखोगे कि ये रोटेट होते हुए ऊपर आ रहा है। तो ये हमारी लोकेशन एंड रोटेशन में जो है सो एनिमेशन लग गई है। इसके बाद हमें इसमें और भी कुछ इफ़ेक्ट्स डालने होंगे। तो इसके लिए मैं ऐड मॉडिफायर पे जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिंपल डिफॉर्म। देन अभी ये ट्विस्ट पे सिलेक्ट है, मैं बैंड पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप एंगल चूज़ कर सकते हो। देन एक्सेस मैं वाई एक्सेस पे चूज़ कर ले रहा हूँ। आप देखोगे वाई एक्सेस पे हमारी बैंड हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दे रहा हूँ 45 डिग्री पे। तो हमारी 45 डिग्री पे एक की फ्रेम लग चुकी है। मैं इस फ्रेम को मूव करके ले जा रहा हूँ 15 फ्रेम्स पे। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दे रहा हूँ जस्ट अपोजिट -45। इससे हमारा टेक्स्ट जो है सो अपनी बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा। देन मैं अपने टाइमलाइन को मूव करके ले जाता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे और मैं यहाँ पे 45 डिग्री कर देता हूँ इसे इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये देखोगे कि हमारा टेक्स्ट मूव हो गया एंड देन एक की फ्रेम डाल देता हूँ मैं। अब जब मैं इसे प्ले करके देखूँगा तो आप देखोगे कि एक थोड़ा सा बैंड वाला इफेक्ट जो है सो हमारा बाउंस इफेक्ट हमारा हाथ थोड़ा थोड़ा क्रिएट हो गया है। तो अब इसमें हमें थोड़ा और बाउंस इफेक्ट डालना है। तो मैं 35 फ्रेम पे जाके इसमें -22 यानी कि थोड़ा इधर की साइड इसे झुका दूंगा -22। देन आप यहाँ पे नंबर से भी इंक्रीज करके देख सकते हो कि भाई आपने मैनुअली कर सकते हो आप जितना नंबर आपको चाहिए। मैं यहाँ पे 25 पे ही डाल दे रहा हूँ एक की फ्रेम। ओके देन मैं 40 फ्रेम पे चला जाता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ आप अपने अकॉर्डिंग 19 इज़ ओके। ओके तो 40 पे भी मैंने थोड़ी सी एनिमेशन डाल दी है। मैं 42 पे जाऊँगा और यहाँ पे -6 डिग्री में कर देता हूँ एंड देन एक की फ्रेम लगा दूँगा। देन मैं थोड़ा और इंक्रीज़ करूँगा स्लोली। मैं 45 डिग्री पे इसमें 0 की वैल्यू पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारा डिफॉर्म मॉडिफायर में एनिमेशन ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पे नॉर्मलाइज पे क्लिक कर देना है एंड देन व्यू में आपको जाके फ्रेम ऑल पे कर देना है। फ्रेम ऑल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमें इसको ऑब्जेक्ट को हाइड कर लेना है। हाइड करने के बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन में थोड़ी एडिटिंग कर लेनी है जिससे आपका इफेक्ट थोड़ा और अच्छा है। तो फर्स्ट फ्रेम को मैं स्क्वीज कर दे रहा हूँ, स्केल डाउन कर दे रहा हूँ। उसके बाद मिडल फ्रेम को मैं थोड़ा स्केल इंक्रीज कर दे रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा और कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्लोली बिल्कुल ऊपर आए और थोड़ा सा बाउंसी इफेक्ट मुझे दे। देन मैं इस थर्ड वाले फ्रेम को थोड़ा सा रोटेट करूँगा। ओके सो इट इज़ परफेक्ट नाउ आई थिंक। सो प्ले करके देखते हैं। ओके वेरी गुड। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, बाउंसी सा इफेक्ट। इसके बाद मैं इसे टाइमलाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं एक और मॉडिफायर इसमें ऐड करूँगा, वो है सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर फिर से। तो इस बार मैं ट्विस्ट पे ही रहने दूँगा इसे, लेकिन मैं Z एक्सेस पे इसे ट्विस्ट करूँगा और आप यहाँ पे एंगल को इंक्रीज करके देख सकते हैं ये किस तरीके से ट्विस्ट हो रहा है।
ओके, पूरा देख रहे हैं आप, ट्विस्ट हो रहा है ये। तो इसमें हमको ट्विस्ट वाला इफेक्ट डालना है। तो मैं 30 फ्रेम पे जो है ना, यहाँ पे इसको 0 एंगल पे इसको डाल के एक की फ्रेम लगा देता हूँ। इसको भी मैं 180 पे ही रोटेट कर देता हूँ। मैं स्टार्टिंग फ्रेम में जाऊँगा और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 180 डिग्री। ओके, देन मैं यहाँ पे एक की फ्रेम फिर से लगा दूंगा। देन आप देखोगे कि ये ट्विस्ट होते हुए आ रहा है। अभी हमें इस एनिमेशन को सब में डालने के लिए सबको सेलेक्ट कर लेना है। देन मैं मेन ऑब्जेक्ट बी को डालूंगा जिसमें सब कुछ है मेरा। तो मैं इसे लिंक एनिमेशन डाटा पे क्लिक करूँगा, Ctrl+L कर। तो आप देखोगे हमारा एनिमेशन जो है सो वो लिंक हो गया है, लेकिन मॉडिफायर लिंक नहीं हुआ है। तो फिर मैं फिर से Ctrl+L करूँगा, देन कॉपी मॉडिफायर। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा ये मॉडिफायर कॉपी हो चुका है और ये हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। और कुछ टेक्सचर लाइटिंग एंड HDRI के बाद ये इफेक्ट आएगा।